वालेकुम। आज हम एक मोहल्ले में हैं जो आपने टीवी पे बहुत बार देखा होगा। ये फरासत अली का मोहल्ला है और मेरे साथ फरासत अली और द मैन बिहाइंड फरासत अली एहसन तारिश मौजूद हैं। वी आर ऑन द सेट ऑफ शरपसंद विद नुमान एजाज एंड एहसन तारिश। क्या हाल है आप दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ऐसे सनग्लासेस के साथ नहीं पता चल रहा नवी भाई। ये ठीक है। इतनी हसीन आंखें, इतनी ये हसीन। तो वो कैरेक्टर वाली एडिट भी नहीं है, ये तो मेरी अपनी नजर की एडिट है जिसको मैंने अनकरीब करके देखना हो उसके लिए फिर ये मैं अच्छा पहन लेता अच्छा, जरूरत नहीं है अभी इसकी। हाँ अभी नहीं जरूरत। ऐसे हैं आप। ये कैरेक्टर मतलब आपने शुरू ही ऐसे किया कि मैं आप दोनों से यही पूछूंगी, सबसे पहले और सभी पूछेंगे कि ये कैरेक्टर आप लोगों ने कैसे डेवलप किया? डिड यू थिंक अबाउट इट? ऐसे चलेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे आंखें झपकेगा, यूं तौबा तौबा करेगा जबान बाहर निकाल के, क्या सोचा? अच्छा, हाँ ये स्क्रिप्ट तो हमारे पास तकरीबन 3 महीने पहले से आ गया था। पूरा नहीं था मगर फिर भी काफी स्क्रिप्ट था और कैरेक्टर, मुझे भी एक शौक होता है कैरेक्टर बनाने का। तो नौमी भाई से हम उस जमाने में ये दूसरा सीरियल यहाँ कर रहे थे तो इनसे अक्सर मुलाकात रहती थी। होटल में जाके इनसे मिलते थे तो मैंने स्क्रिप्ट का जब जिक्र किया इन्होंने तो हमने उस पर वर्किंग शुरू की और ये सारी जितनी ट्विचिंग और इनका चलने का अंदाज, बाल, कपड़े, इवन जूते तक, एंड द वे ही वॉक्स, वो सब चीज़ें हम हमारी काफ़ी प्री डिसाइडेड थी। बहुत सी चीज़ें थी जो फिर ऑन सेट आके थोड़ी सी हुई कि अच्छा हाँ अब इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। शुरू में प्रॉब्लम हुई लोगों को कि अच्छा ये जो आँख की ट्विचिंग है ये कम होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगा, मगर वो इवेंचुअली क्लिक कर गई। और मैंने तो देखा एक एपिसोड में इन्होंने कम की जहाँ तो एक खातून ने कहा कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो आँख क्यों नहीं चली इनकी और ट्विचिंग क्यों नहीं कर रहे। सो खैर वो जुबान वाली चीज और वो बोलना और वो हल्का हल्का जहाँ स्टैमर करते हैं वो तो सारा इज द मैन बिहाइंड फरासत अली। No, फरासत अली इज। I think with the progression after every scene, वो आप जैसे जैसे उस किरदार में जाते जाते हो ना तो चीजें ऑटोमेटिकली वो बननी शुरू हो जाती है। सो उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली एक डेवलप हो जाती है चीज़। हाँ, हम वो मैंने आपको बताया ना कि हम जितनी दफ़ा मिलते थे तो 70 से 80% वक्त हमारा उस किरदार को कैसे बनाना है और यूँ कर लें, मेरी सजेशन, नहीं ये ठीक है, नहीं इसको यूँ कर लेंगे, वो बहस होती थी हमारी कि यार इसमें ये डाल लें, ये भी डाल लें। डाली तो हमने 2.5 करोड़ चीजें थी, निकाली हमने मेरे ख्याल में 3 करोड़ है बीच में से। अच्छा, इतना डेवलप कर लिया इतना था। डेवलप, ये भी शौक की बात होती है। ये आप हर जगह नहीं होता और ना ही लोग बैठ के ये डिस्कशंस करते हैं। ये रिवाज ही नहीं है, ये रिवाज सवाए हमारे और किसी में नहीं। ये मैं बरमला कहूंगा, ये बात नहीं है ये तो रिवाज। आमतौर पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं। आमतौर पे नॉर्मली एक्टर सेट पे ही आता है, वो स्क्रिप्ट वो अपने घर में पढ़ता है या वो पढ़वाता है, रट्टा मार के आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पढ़वाते हैं स्क्रिप्ट, रट्टा मार के भी नहीं आता, वो आके कहता है अच्छा क्या सीन है, कौन सा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट या उसके नुआंसेस या क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या कर रहा है, वो कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में 0.01% एक्टर्स हैं जो इतनी मेहनत करते होंगे कि अच्छा नहीं उसके सारे नुआंसेस पहले से आपको एटलीस्ट आप इतना बड़ा टोकरा लेके आए उसमें से क्या क्या चीजें चाहिए वो आप निकाल के और उसको यूज करना शुरू करते हैं। ये द वेरी फ्यू एक्टर्स हु डू दैट। और ये हमेशा करते हैं? ये हमेशा करते हैं। इवन विद बिस्मिल, आप लोगों का लास्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल। टुगेदर वाज बिस्मिल। बिस्मिल में शुरू में लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कैरेक्टर है, एक नॉर्मल सा आदमी था वो, और वो किस तरह वो उस अपनी प्रोग्रेशन में वो किस तरह इवॉल्व कर रहा था, वो कहानी बता रही थी कि वो इवॉल्व हो रहा है। सो वो उसके साथ साथ ही वो इवॉल्व हुआ। शुरू में वो एक प्लेन बिजनेसमैन अरबपति आदमी है, वो सब कुछ उसके सारे जो कैरेक्टर फ्लॉज थे और इसमें चूंकि पर्सनालिटी ये थी, ऑलरेडी हमने दिखाया कि हाँ एक गली में ये ऑलरेडी आदमी रहता है जो कि सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, शर फैलाता है। ये ना मोस्टली क्रिटिक्स जो बैठते हैं और जो हमारे टेलीविजन पे या जो बात करते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो इस तरह की कम्युनिटी में रहे होंगे या उन्होंने देखा होगा या इस तरह का कोई आदमी उनकी नज़र से गुजरा होगा। आप ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह के मोहल्ले की कन्वर्सेशन, नहीं उसमें ये नहीं, आपको पता ही नहीं है। वहाँ का लाइफस्टाइल ही डिफरेंट होता है। वहाँ इसी तरह मोहल्ले में 5 6 7 लोग जो कुछ रिटायर हैं या जो जिनका कारोबार ऐसा है कि
कोई और संभाल रहा है या मुलाजमीन रखे हुए हैं, वो अपने इलाके में ही घूमते फिरते रहते हैं। ये पता ही नहीं है लोगों को, ये बहुत सारी चीजें जो नहीं पता होती हैं। जिसे कहते हैं ना थड़ा कल्चर जो होता थड़ा है, कल्चर जो है, एक थड़ा, आपको शायद ये पता ना हो, लाहौर में आपको पता है वो थड़े दोबारा बनाए गए कि लोग बाहर बैठ के इन्हें कम्युनिकेट करें आपस में, मोहल्ले में जहाँ लोग। जैसे जिस गमले तरह कि पड़े हुए आपने हैं आपके पीछे, हमने ये थड़ा ये बनवाया थड़ा है। पूरा, अच्छा, यहाँ बैठते हैं लड़के, और आके बातें बैठ जाते करते हैं, कुछ होते हैं और बातें करते हैं। बातें मोहल्ले या के अगर लोग। नहीं है जगह बैठने की तो खड़े होकर एटलीस्ट बातें करें। मतलब इतने जो क्लोज काउंटर्स में लोग रहते हैं वो आपस में इंटरेक्ट तो करते हैं। शाम में लाइट चली गई है, वो बाहर निकले तो सब एक दूसरे से मिलेंगे। एक्चुअली एक दौर था जब मोहल्ले में सबको पता होता था फलां घर में कितने लोग रहते हैं, फलां घर में कौन रहता है, फलां घर में कौन रहता है। और अगर कोई आउटसाइडर वहाँ एक या दो दफा नजर आ जाता था तो बाकायदा तौर पे उसकी क्लास होती थी, हाँ भाई किसको मिलने आए हो तुम, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब तो पता भी नहीं है कि आपके निचले अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, ऊपर कौन फौत हो गया था, अच्छा कौन था, हमें तो पता भी नहीं। सो पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ये। एक्चुअली वो लोग बैठ के अगर मोहल्ले की कन्वर्सेशन करें या उसको क्रिटिसाइज करें तो उनको क्या पता। मगर बहुत लोग इससे रिलेट भी कर रहे हैं, बेशतर लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं उसको। नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कहानी को, चाहे किसी ने ऐसा मोहल्ला देखा हो ना देखा हो, हमने सुना जरूर है इन मोहल्लों का, तो आप लोगों ने उसको दिखाया इतना अच्छा है, नरेट इतना अच्छा किया, ये इतने बिलीवेबल है कि जब ये बुरे बनते हैं तो ये स्कैरी हो जाते हैं। हो गई है स्कैरी। कौन सा आपको बुरे वाले कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं या अच्छे वाले अपने? आई लव ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर जिनमें कोई, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? जिससे लोग कुछ सीख तो लें, कुछ जान तो लें, कुछ समझ तो लें। वो किरदार जो 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 हमारी सोसाइटी का हिस्सा है लेकिन हमें नहीं नजर आते, नजर नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिल पड़े जाते तो सब पड़े जाते, उनके दिलों में क्या है। सो ये जानना लाजमी है उनके दिलों में क्या है। तो मैं वो किरदार ज्यादा पसंद करता हूँ जो कि इन डेप्थ हैं, जो कि लेयर्ड लेयर्स हैं, जिनकी जो लगते हैं आपको अपने सगे हैं लेकिन वो हैं नहीं आपके सगे। ऐसे रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जब इतनी डिस्कशन होगी, कैरेक्टर को डेवलप कर लिया, फिर जब शूटिंग स्टार्ट हुई, वर यू एबल टू स्लिप इनटू इट इमीडिएटली? क्योंकि जाहिर है आपके दिमाग में कोई इतनी डिस्कशंस आप दोनों की हो गई थी। इट टेक्स एटलीस्ट 3 days एक कैरेक्टर, किसी भी आदमी को। मतलब आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के लिए कस्टम होने के लिए आपको आप पिकनिक पे भी जाते हैं कहीं तो आपको थोड़ा टाइम तो लगता है ना, चाहे आप 4 घंटे के लिए जाएं तो 1 घंटे के बाद आप ईज होते हैं जाके कि अच्छा हाँ अब ये जगह है, ये जगह है। और ये तो फिर हम रियल लाइफ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर और एक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती कई बार कि अच्छा हाँ मुझे इसको रिएक्ट कैसे करना है, कनेक्शंस क्या हैं, कनेक्शंस क्या हैं। सो वो उसको डेवलप करने में 2 से 3 दिन लगते हैं और फिर यू गेट इनटू द फ्लो ऑफ इट। अच्छा, एंड डू यू थिंक फरासत अली इज आल्सो स्पेशल बिकॉज़ नोमान इजाज इज प्लेइंग इट? देखें नुमान तो हर कैरेक्टर को स्पेशल बना ही देते हैं। आई एग्री। ठीक है, ये तो आपने फरासत अली की तरह कहा। ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ मुझे पता है। तो मेरी पहली चॉइस तो यही थी, और भी चॉइसेस थी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मगर मेरी पहली चॉइस यही थी क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो हम उस जमाने में मिल रहे थे, यहाँ ये दूसरा सीरियल कर रहे थे कराची में जी। तो हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट आया है, ये बताएं ये करना है। ही वाज लाइक लॉक्ड ऑन इट कि यार यही ये आ गई चीज। फिर वो होता है ना कि अच्छा हाँ अभी पहले किया था इनके साथ काम, दोबारा करना है कि नहीं करना है, ये वो चैनल की भी अपनी एक वो होती है और प्रोडक्शन हाउस के भी, मगर थैंक्स टू द चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस वो भी समझे इस चीज़ को कि हाँ ये कैरेक्टर जो है सीरियसली इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। नोमी भाई, आप इतनी अपनी तारीफें सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? I'm grateful to them. I mean, I swear upon God, people like him, as we know each other for the last, I think before coming into this profession. अच्छा, So we knew each इतनी other. पुरानी दोस्ती We है। knew each other. वी न्यू ईच अदर। न्यू दोस्ती नहीं थी, नहीं, बल्कि मुलाकात जरूर अब हो गई देखना। दोस्ती, अब हो है? अब हो गई। नहीं अभी भी नहीं हुई। हाय। ये बहुत नखरीले हैं। बहुत ज्यादा, मैं बड़ा चूजी हूँ। तो इतनी मतलब कि होने के बाद मैंने एक दिन कहा, ये 4 साल 5 साल पहले की बात है, मैं क्या हेलो एहसन तालिश, इस तो पहले कि मैं मर जावा या तू मर जावे अजी कठिया काम ना कर लेंगे, लेट्स वर्क टुगेदर बिफोर वी डाई, आई डाई और यू डाई। तो हंस पड़ा है एहसन तालिश ने कहा नहीं कुछ करते हैं। और फिर नहीं सबब बना, एक छोटा मोटा सबब बना भी, बट वो
इतना कोई बड़ा काम नहीं था. Bismil was the first work which we guys did together. So my experience was great working with him because we were on the same page. डायरेक्टर के साथ, अगर आप डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं है फ्रॉम इनसाइड और डायरेक्टर आपको नहीं समझ रहा, तो फिर वो काम ओपरा से लगता है. और मुश्किल कितना हो जाता होगा. नहीं, मुश्किल नहीं होता, आप समझना होता है. मैं वो समझ जाऊं जो एज अ डायरेक्टर ये चाह रहे हैं, तो इससे ज्यादा आसानी वाली बात कुछ नहीं होगी ना. तो मैं समझना शुरू हो गया, कि मुझे समझना शुरू हो गया, सो वो फिर वी जेल्ड लाइक दिस. आई डोंट थिंक जगह होती है ना, आपको जगह देनी होती है, एक्टर को भी वो जगह देनी होती है और एक्टर को डायरेक्टर को वो जगह देनी होती है समझने वाली कि अच्छा हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना या अपना किसी नु कर ले या आप किसी दा हो गई, तो वो रेसिप्रोकल है. ये रेसिप्रोकल है, ये खाली दोस्ती नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग एक होनी जरूरी. बिल्कुल. वो काम ही ऐसा है कि इसमें अगर मैं मीन होके कुछ करूंगा तो मैं अपना कैरेक्टर स्पॉइल करूंगा, अगर एक्टर मीन होगा तो वो सारा ड्रामा स्पॉइल कर देगा और डायरेक्टर भी सारा ड्रामा स्पॉइल कर देगा. तो ये वो टीम के साथ हफ्तों काम करना है, कभी कभी महीनों काम करना है. एग्जैक्टली, महीनों करते हैं काम. और इट्स आल्सो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. आई मीन हमें टीवी पे देख के नजर नहीं आता कि आप लोग बड़ी मुश्किल जगहों पे, बड़ी गर्मी में, बंद कमरों में बैठे पूरे दिन रात को देर तक शूट कर रहे होते हैं. वो एग्जैक्टली हर जगह तो वैसी नहीं मिलती है. अब आपने देखा था छोटा सा कमरा था, उसमें एसी लगा दिया था इन्होंने हमारी कंफर्ट के लिए. मगर कई बार ऐसा होता है, हम बड़े अच्छे घरों में जाते हैं जहाँ पर खुले कमरे होते हैं, तो एक्टर्स को और हमें इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि चीज़ अच्छी अगर बनानी है, मेहनत करनी होती है. अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं. ये लोग बैठ जाते हैं इन कमरों में, इनकी बड़ी मेहरबानी है. लेकिन आपको लगता है नोमी भाई, बाप से आपको लगता है कि लोग रियलाइज नहीं करते कि कितनी मेहनत का काम है. इट्स नॉट जस्ट फन एंड गेम्स, इट्स नॉट जस्ट पिक्चर्स. नहीं, दुख इस बात का होता है कि मैं क्या मिट्टी पाऊं. चलिए ठीक है. They are not worth it actually. Why we should discuss them? चलिए, let's not discuss that. Let's not discuss that. They're not worth it. Do you think he's better in a negative character than a positive character? Or do you think he's good with layers? देखें नेगेटिव, अब इसमें तो खैर ये एक प्रॉपर नेगेटिव कैरेक्टर ही, ठीक है ना, विलन दिखाया गया है. मगर अगर इसका पर्सपेक्टिव देखें, इसना एक चोर होता है. अब एक चोर माशरे के लिए चोर है, मगर वो अपने बच्चों के लिए तो फरिश्ता होता है. चाहे वो चोरी करके लाता है, मगर वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है. तो मैं समझता हूँ कैरेक्टर जो होता है ना, ये पर्सपेक्टिव से बनता है बेसिकली. आप उसके जितने पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, अब इनके जब बीवी के साथ दिखाते हैं तो एक पर्सपेक्टिव अलग है, जब बच्चियों के साथ इनका रिलेशनशिप है, माँ के साथ अलग है, माँ के साथ बिल्कुल अलग है. जी. सो वो मेरे हिसाब से विलन, अगर मैं आपसे किसी जगह पे कोइंसाइड कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए विलन हूँ, आप मेरे लिए विलन है. जी. ऐसे ही है ना जी. लेकिन शायद ये अपने घर वालों के लिए विलन नहीं है. एग्जैक्टली या. तो इट्स सो गुड टू टॉक टू यू. नुमान हिजाज, आप इंटरव्यू नहीं देते, आप आज मेरे साथ कैसे बैठ गए? मेरी बात समझ में नहीं आती किसी को. मुझे अपनी बात खुद नहीं समझ में आती, तो किसी और को क्या आएगी. वेरी सिंपल. असल में इनका ना ये बड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है कई बार ना. ये सच बहुत बोल लेते हैं, और इतना सच आपको पता है लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. और मजाक करते हैं, वो भी लोगों को समझ नहीं आता. I don't think so. A very simple person. मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. हकीकत के करीब तरीन है, सच के करीब तरीन है. वो शायद नहीं समझ में आती. हम इतनी जाली दुनिया में रह रहे हैं और इतनी जाली गुफ्तगू दिन रात करते हैं, शायद उसमें इतने फंस चुके हैं कि हमें सही बात करने वाला बुरा लगना शुरू हो जाता है. तो मैं मुनासिब यही समझता हूँ. मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाहु अकबर, उन्होंने कहा है कि आपने एक दरख्त का, मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया था कि कुछ कहना हो तो उसमें मुंह दे के अच्छी तरह चीख लो और बोल दो, ताकि वो दरख्त तक की बात रहे, इंसान तक ना पहुंचे. कोई फायदा नहीं. वो दरख्त ढूंढना पड़ेगा. नहीं, वही दरख्त जंगल में है वो दरख्त. एक चले, डू यू थिंक स्क्रिप्ट्स आर इंप्रूविंग, बोथ ऑफ यू, एक्टर एंड डायरेक्टर, टेल मी. और इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस है, क्या टीवी स्क्रिप्ट्स इंप्रूव हो रही हैं, अपडेटेड हो रही हैं? नहीं. अच्छा. ये अगर समझदार लोग उस पर काम कर रहे हैं तो वो उसको बेहतर बना लेंगे. आप समझदार? नहीं, उसमें सिर्फ एक्टर का समझदार होना जरूरी नहीं है. सबसे ज्यादा जरूरी डायरेक्टर का समझदार होना है और लॉजिकली ठीक होना है. अगर लॉजिक साहब के ठीक नहीं है तो वो ड्रामा ठीक नहीं है. तो बिफोर यू शूट समथिंग, सो लॉजिकली आप ठीक हो, आपके पास राइट जस्टिफिकेशन. जिस तरह ये
कहानी थी, बड़ी नॉर्मल सी कहानी थी, कोई इसमें बहुत बड़ा ये बिल्कुल फॉरगेटेबल हो सकती थी अगर इसकी नरेशन और परफॉर्मेंसेस ऐसी ना होती हैं। Exactly. इसमें कोई बहुत बड़ा यो फैक्टर नहीं था। अगर इसमें कोई नॉर्मल एक्टर इनकी जगह पर होता, मेरी दो शर्तें थी, एक नुमाने जहाज और एक ये सेट, क्योंकि अच्छा। आप अदरवाइज किसी भी गली में जाके आप शूट नहीं कर सकते, और यहाँ पर हमारा तकरीबन 30% काम जो है वो गली में है। 30% का मतलब है एटलीस्ट 200 सीन्स, ओह, ठीक है ना। तो ओह, 200 सीन आप किसी रैंडम गली में जाके शूट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी वहां पर बिलीवेबल। कोई अपनी गाड़ी लाके पार्क कर देगा, वहां मोटरसाइकिलें लग जाएंगी वहां। सो यहाँ हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिला है, जहाँ हमने ये सेट लगाया है। यहाँ थोड़ी सी लाइफ भी थी ऑलरेडी, पुराने दरख्त ये वो सब। सो यहाँ ऑलरेडी एक लाइफ थी जिसको यूज करके हमने उसके अराउंड, उसके बीच में इनफैक्ट ये सेट क्रिएट किया। तो मेरी पहली शर्त ये थी, और ये थी, ये दो शर्तें थी मेरी कि इनके बगैर नहीं हो सकता। और शायद यही लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि ये सेट है कि ये गली है, ये कहाँ है गली। कराची में, कराची में इतनी साफ गली कहाँ होती है। ऑथेंटिक आल्सो। जोक्स अपार्ट, मैंने कराची की कुछ ऐसी जगहें साफ देखी हैं। ये हमने तो कराची को गंदा ही लेबल करना शुरू कर दिया। सही कह साफ और मैं चाहता भी यही हूँ, चौड़ी भी है और इतनी काम भी है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि कराची इतना ही साफ लगे। नहीं इतना ही है, वो हमारी नजर गंदी हो गई अभी एक्चुअली। हाँ, कराची साफ है, हमारी नजर गंदी है। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच, गुड टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। इन्हें तो पता भी नहीं था, ये कहते हैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, आगे बैठ गए। थैंक यू सो मच। शर्ट-पसंद इज वंडरफुल दो, एंड रियली जब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को इतने सालों से जानती हूँ, इतनी अच्छी तरह आपके क्राफ्ट्स को जानती हूँ, I feel like cheering for both of you again and again. I'm so glad that Nomana Ijaz is Farasat Ali and Ehsan Talish is behind the camera. Allah has been very kind. Thank you very much. Thank you. अब मैं नादिया अफगान के साथ हूँ। She is Rubina in शर्ट-पसंद। इतना तो शर नहीं फैला रही, बहुत मासूम एक कैरेक्टर है, but she has her evil moments. मैं सिर्फ अपने शौहर को फॉलो कर रही हूँ। मैं एक मासूम इंसान हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो जो कह देते हैं बस मैं वही कर लेती हूँ। अच्छा, ऐसे लोगों से मिली हैं कभी आप असल जिंदगी में? मलिया, देयर सो मेनी ऑफ दीज वुमेन हमारे इर्द गिर्द, जो कि उनको बचपन से शायद यही सिखाया भी जाता है, उनको पता भी ये होता है और उनके दिमागों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ भी ये होता है कि बस जो हस्बैंड ने कह दिया है आपने वही करना है। और खुश है ना, हेलो नोमी भाई, भाई एंटा मेरा बड़ा मुंह आ रहा है, पीछे हो जाओ जा। जो वो तो कहते हैं आपको करना है। जो कह दिया है हस्बैंड ने बस वही करना है, और वो हम्म। वही करती हैं। सो रुबीना भी एक ऐसी औरत है जिसको अपना मियाँ सबसे ऊपर नजर आता है, जिसको लगता है कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकते, एंड शी कम्प्लीटली एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट्स हिम। मुझे लगता है कि ओ दिस इज अ रोल दैट शी मस्ट बी एंजॉयिंग। अब इतने सारे रोल्स किए हैं और रिसेंटली आपने कैसे कैसे रोल्स किए हैं। द लास्ट मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल दैट आई नो ऑफ इज तन्मन नीलो। या Yeah. दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। इज बहुत। दिस द नेक्स्ट अमेजिंग रोल दैट्स कम योर वे? आफ्टर दैट ये रूबी का, and then there is another one coming very soon, which is Yes. Kashif Nisar ka serial. We'll talk about that when that comes. That is amazing. That is Alia, and Alia is an other level. बहुत ही कोई क्रेजी है, but this is fun. I'm really enjoying. Like मैंने शेयर किया, साइका didn't have much to do. It was ठीक है, एक अच्छी सी बीवी थी, प्यारे से कपड़े पहनती थी, प्यारा, मुझे सबने कहा बहुत प्यारी लग रही तुम उसमें। कपड़े अच्छे हाँ, अच्छे कपड़े बहुत अच्छे, अमीर फैमिली थी, की औरत थी। हाँ, बहुत इजी। एसी वाले घरों में हमने शूट किया, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है शूट करना, बट रूबी इज फन। रूबी, और स्पेशली व्हेन इट्स नोमी भाई, तो नोमी भाई के साथ मुझे हमेशा, मैंने पहले भी 2-3 सीरियल्स किए मैं नोमी भाई के। आई प्लेड हिज वाइफ इन अनदर वन आल्सो, जिंदगी तेरे बना, हम टीवी का प्रोजेक्ट था वो। नोमी भाई का ना, द बेस्ट थिंग इज मी एंड नोमी भाई, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत है और हम एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं और नोमी भाई फिर सीन्स को बनाते हैं। और नोमी भाई सबसे पहली बात ये कहते हैं कि आजा बैठ जा, लाइनें करे पुत्र, और फिर इन सीन को बनाते हैं। सो बहुत मज़ा आता है। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अब कल हमने यहाँ पे गेट पे बैठ के एक सीन ऐड किया जिसमें हम सनम और फिदा के घर की देख रहे हैं, और हमने नज़र रखी हुई है और उनके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की। आई लाइक के सीन्स हमेशा बहुत ऑर्गेनिक हो, आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगे, ये ना लगे कि आप आ गए आप चले गए। जो डायलॉग लिखा हुआ है, डायलॉग के बीच में, जैसे हम घर में बात करते हैं तो हम 10 बातें और कर रहे होते हैं। अभी जैसे यू वर लाइक टॉकिंग टू योर डॉटर ऑन द फोन, बीच में हमने और बातें की। सो वो हम फिर नोमी भाई और मैं उन चीज़ों को बीच में डालने की कोशिश करते हैं। दूसरे कैरेक्टर्स हैं, कोई भी चीज़ कर ली, काम हो रहा है साथ में कोई,
That I like, and I also like that he always gives the other actors so much space to work in now. बहुत सारे actors होते हैं जो बहुत selfish होते हैं, so that is not नोमी भाई's case. So I really like work. मैं और नोमी भाई बहुत fun से करते हैं कि अच्छा तू ये कह लेना, मैं ये कहूँगा, मैं कहती हूँ हाँ नोमी भाई अगर हम यूँ कर लें तो बहुत फन होता है. So I really like रूबी's character. और रूबी और फरासत हैं भी ऐसे ही ना, तो फरासत उसको जो कहता है रूबी वो मान लेती है. रूबी कहती है कि हाँ ठीक है, गलत बात भी कहता है तो भी मान लेती है, हाँ मतलब चोरी का कन्फेस कर लेता है तो भी मान लेती है. वो जो वो वाला, एंड बिकॉज वो उसको समझाते हैं तो वो कहती है कि अगर ये इस तरह समझा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि फरिश्ता हाँ है. देखो नमाज भी हो गई कज़ा और वो कह रहे हैं कि धूप में खड़ा रहना पड़ा तो ये तो बनता है. और फिर आप कहती हैं, क्या कहती हैं आपने, आप कैसे कर लेते हैं? फरासत जी आप ये कैसे कर लेते हैं और वो दिल से कहती है. हाँ. मैं व्हेन आई एम डूइंग दिस आई एक्चुअली फील दिस थिंग कि हाँ ये कैसे करते होंगे इतना सारा ना सब लोगों का ख्याल रखना और ध्यान रखना. और एंड बिकॉज ऑल्सो ही इज वेरी गुड विद हर. हाँ. आपको पता है ना अमलिया क्या होता है, देखो जब कोई इंसान बुरा होता है या किसी कोई आके हमें कहता है कि फलाने बंदे ने मेरे साथ ये किया है, पहले ख्याल हमारे जहन में क्या आता है कि यार नहीं वो अगर वो हमारे साथ बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं नहीं हाँ मेरे साथ तो वो बहुत, हालांकि हमें ये कभी नहीं सोचना सही है. अ पर्सन कैन बी डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल यू नो. अ बिल्कुल. पर्सन कैन बी अ वेरी गुड हस्बैंड बट नॉट अ गुड फ्रेंड, और गुड फ्रेंड एंड नॉट अ गुड हस्बैंड. बिल्कुल. मतलब मैं ये ऐसी मिसाल दे रही हूँ कि एक दफ़ा मेरी फ्रेंड थी और उसने मुझे कहा कि यू नो इज नॉट लाइक उनके आपस के कुछ झगड़े चल रहे थे तो मैंने उसको कहा बट ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन. हमारे तो शी सेड वो दोस्त अच्छा है ना, मियाँ अच्छा नहीं है वो. हाँ, that's how humans are, that's how life is. ये जो ऑर्गेनिकली आप लोग बनाते हैं, क्या ये आपका एक्सपीरियंस एज एन एक्टर है जिससे आपका दिमाग क्लिक कर जाता है कि नहीं ये हम ऐड करेंगे तो थोड़ा और रियलिस्टिक हो जाएगा, या क्या अब आप अपने कैरेक्टर में इतनी सिंक कर चुकी हैं कि आप उसकी ही Well, yeah, बातें I बनाती think a combination of things है. There are a lot of actors जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन वो नहीं करते कोशिश. मेरा ये होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ती भी हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को बहुत दिल से करती हूँ. मुझे ये होता है कि अब रूबी है तो वो रूबी अगर इस तरह की औरत है तो फिर मैंने वो औरत बनना है. बिकॉज अगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल एक अलग इंसान हूँ. हाँ. मैं बिल्कुल भी रूबी जी, जैसी इंसान नहीं नहीं हूँ. बिल्कुल नहीं है. मैं औरतों के हकूक के लिए लड़ती भी हूँ मरती भी हूँ, हाँ. मेरे बहुत मसले भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक कम्प्लीटली औरतों पे इल्जाम भी लगा रही है, उनकी बुराइयां भी कर रही है. यू नो आई बिलीव इन सिस्टरहुड. मैं तो कहती हूँ ना वी शुड लिफ्ट ईच अदर अप. सो मेरा ये होता है कि अगर मैं ये कैरेक्टर करूँ तो फिर मैं इसको पक्का करके करूँगी. इसलिए फिर मैं बहुत सारी चीज़ें उस कैरेक्टर में डालती हूँ, फिर मैं उनको याद भी रखती हूँ. बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, बट ऑल्सो यू हैव टू बी स्मार्ट अपस्टेयर्स. एंड यू हैव टू वांट टू मेक इट स्पेशल, यू हाँ, और मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ करना है कि याद रहे. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट जो बहुत सौ की बात करी है. फॉर सम इट्स अ बिजनेस, for Yeah. some it's a little more than business. Yeah. It's passion. Yeah. For you it's passion. It's passion because I really want. अब मुझे बहुत अफसोस था साइका का, मतलब मैंने संजीवील से फड्डा किया. मैंने कहा मुझे प्लीज इसको कुछ करने को दो. शुक्र है कि उसने कुछ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बहुत किया, हाँ. बट कितना कर सकते थे आखिरी 2-3 एपिसोड में. So इसमें ये है कि मैं मुझे पता है मैंने रूबी को पूरे दिल से किया, मजा मुझे आता है. Been working with एसन for the longest time. I've known him since बचपन कह सकते हैं. नोमी भाई is so much fun to work with. And I would never want to miss a chance to work with Nomi bhai and then not give my 100%. डर भी लगता है ना आपको, especially when you're working with somebody who's so huge. जैसे नोमी भाई हम लोग जोक करते हैं मैं सफ़े अव्वल का हूँ और सिर्फ मैं ही सफ़े अव्वल का हूँ, बाकी तुम तो सफ़े दोहमी की हो. तो आपको मजाक के अलावा मतलब दिस इज अ जोक दैट वी Of डू, course. बट लाइक यू नो दैट यू आल्सो फील कि यार मैंने नहीं नीचे होना, मैंने नोमी भाई के साथ उनके लेवल के ऊपर आके काम करना, which is very difficult. Does the team matter then when you are in any drama? आपकी टीम आपको कितना इंस्पायर करती है to do more? जैसे आपने अभी Of कहा course ना. it does, of course it does. आपको बहुत, मैं तो बच्चों को भी बहुत समझाती हूँ, जो नए बच्चे आए हुए हैं कई दफ़ा देर लाइक यू नो ऑन देयर फोन्स, और मैं तो डांटती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं करो सीन, तुमने लाइनें कर ली हैं, तुमने पढ़ लिया है, आओ दोबारा से करे, आओ दोबारा. और ये बेचारे 3 बच्चे तो बहुत रगड़े गए हैं, सारा एंड सबा एंड जो सबात है बेटा हमारा, और छोटा अपना फलक, ऑल ऑफ देम जो हमारे घर के बच्चे. नोमी भाई से भी डांट पड़ी थी मुझसे भी, और वो जो फरीद है बेटा उसको तो मार भी पड़ती है सीन के बीच में, उसको तो चपेड़ों पे रखा हुआ है नोमी भाई. बट ये कि दे आर लर्निंग and they will learn so much when you get a chance to work with somebody like Nomi bhai and of course me and Ehsan Dalish. But yeah, so it does matter, it really matters. It does. Because कई दफ़ा आप कुछ एक्टर्स के साथ काम करते हो और आपका दिल नहीं चाह रहा होता और आप कहते हो यार बस इस सीन को मुकाओ यार, फिर भी मुझे ना बहुत तकलीफ होती है. Because they are disinterested. They're disinterested, they're not doing their character as they should be doing it. उनका अपना ही को वो सोच लेके अब आए होते हैं ना, वो डायरेक्टर की सोच सुन रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि बस हम जो कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और वो बहुत बुरा कर रहे होते हैं.
पर फिर आप कहते हो तो फड्डा हो जाता है, इसलिए मैं अब थोड़ा सा आई कीप माय लाइक फिल्टर्ड। कोशिश करती हैं कि हाँ। शायद पसंद ना बने Yeah. लेकिन यू नीड टू वांट टू डू मोर ना Yeah. in order to deliver more. A Yeah. lot of people don't want to, No, but I know they you don't. always. या आई ऑलवेज वांट, मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है। लाइक इसकी शूट पे आने के लिए आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि आज मेरे सीन्स होंगे, अब बड़े मजे के हैं, पड़े हैं, ये वाला है। लाइक अभी जो हम करने जा रहे हैं सीक्रेट सीन, जो कि हम नहीं बता सकते किसी को। So I'm pretty like I've been thinking about it कि you know what would be her emotions, because she's always been out there screaming at people, telling लोग बुरा, but like अब वो खुद क्या करेगी? अब उसके तो ऊपर मैं रात से मुश्किल ही आएगी सोच तो रही हूँ क्या? कि what am I going to be doing? What is going to be my, am I just going to follow this my husband's lead, or am I just going to be quiet, or what will I be saying now? You know, मैंने रात से मैं इस चीज के अंदर सोच रही हूँ। That's what makes it special. Yeah, yeah. I'm looking forward to ये Yeah. आगे जो दुखी पार्ट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा आप रुलाएंगी तो, but I'm looking forward to बहुत them. दुखी पार्ट आ रहे हैं। Yeah, you'll have fun. अच्छा। I'll have fun. I believe you. I think you all are trying so hard, and you always do. You put your passion into it. It's not just business. It's Yeah, passion. that's right. I know that about you. You have to love your work. You have to love your. I love acting. मुझे बहुत मजा आता है। मैंने डायरेक्शन भी की है, and I wanted to direct again. मेरी बात भी एक दो जगह हुई, but then I was like कि नहीं, अभी नहीं, अभी एक्टिंग करती हूँ, डायरेक्शन मैं कर लूंगी जब मैं। This is something I also love doing. मुझे मजा आता है, अच्छे स्क्रिप्ट। ऐसा स्क्रिप्ट मिले तो So excited about the काशिफ निसार वाला जो आ रहा है। You're gonna have fun. I'm having fun here. Yeah. Thank you so much. Thank This you was so much, great. Malia. Thank you. You So always glad so that you're Ruby. kind. You add so such भोलापन to her. इतनी वो भोली भाली ये मेरा मोहल्ले ये की भी है। औरत है ये this is what I do. और opposite है अपने मियाँ की. तो पता है this is what I do. This is one thing I want to कि मेरी ट्रिक क्या है, मैं हमेशा जब भी evil करती हूँ ना, I make evil cute. You know that people will hate you, but they will also kind of relate to you and also like you कि यार ये है, हाँ जहाँ होती है इस तरह की औरतें, क्या करे वो बेचारी। नोमी भाई के ऊपर आएगा, सब कुछ फरासत का किया जा रहा है, रूबी तो मासूम है बेचारी। Thank you so much.